आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक लाहौर के अंदर हैरान कुन वाक़या पेश आया है जिसमें जो सेशन जज के चैम्बर से 2 सेब जो हैं वो चोरी हो गए हैं और एक हैंड वॉश चोरी हो गया। नाज़रीन, इसकी जो FIR है वो भी दर्ज हो चुकी है और FIR इस्लामपुरा थाना में दर्ज हुई है। ये क्या वाक़या था और इसमें सज़ा कितनी बनती है सेब चोरी की, और सेब अगर उस शख्स ने खा लिए हैं तो उसको किस तरह रिकवर किए जाएंगे, और अगर उसने हैंड वॉश इस्तेमाल कर लिया है तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ वकील मौजूद हैं। सीनियर साहब, सर पहले तो बड़ा शुक्रिया। सर, आपने पूरी FIR पढ़ी, ये मुझे बताइएगा कि 2 सेब चोरी हो गए हैं और एक हैंड वॉश चोरी हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? अब कल जो FIR का जिक्र किया गया है एडिशनल सेशन जब जनाब नूर मोहम्मद बिस्मिल साहब की कोर्ट में से के चैम्बर में से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया, जिसकी रपट दर्ज करवाने के लिए उनके रीडर हबीबुर रहमान को भेजा गया कि आप रपट दर्ज करवा के हमें आके वापस रिपोर्ट करें, और वो सब्सिक्वेंटली कुछ ही देर के बाद बाकायदा FIR दर्ज कर दिया। पहले बात तो मैं ये करता हूँ, उसमें जो ऑफेंस लगाया गया वो 380 है, जिसकी सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड के तहत 7 साल सज़ा है। यानी कि सेब चोरी से 7 साल सज़ा? 7 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे। अगर वो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करती है तब 7 साल सज़ा। यस। पहला सवाल तो इसमें पहले लोगों ने तो ये है ना कि वो साबित कैसे होगा भी 2 सेब जिस बंदे ने खा लिए वो कल को प्रोसिक्यूशन के लिए टेस्ट केस हो जाएगा, कल को वो कैसे साबित करेगा? फिर हैंड वॉश है जो उनका वो इस्तेमाल हो जाता है तो वो उसकी रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि आपने जब ट्रायल में जाना है उसमें ये तमाम चीज़ें इस प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए तब सजा होनी है। को आप साबित करेंगे तो तभी आप बताएंगे ना कि फिर जैसा भी इस पर सजा देंगे। अब एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसके चेक था 2 करोड़ का, वो एप्लीकेशन दी गई, वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, SP साहब के पास गए, वो खारिज कर दी गई, फिर उसके बाद 22 से 22 रिट में गए, वो भी अल्टीमेटली खारिज कर दी गई, और 2 करोड़ का चेक उसकी FIR नहीं होती। यहाँ पे 2 सेब की FIR जबकि हो रही इस मुल्क के अंदर। ये मैं समझता हूँ चोरी बिल्कुल चोरी है, लेकिन जो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो मुल्क है, ये साबित किया गया इस FIR के अंदर। तो सेब उन्होंने बाहर से मंगाया हुआ, सोने के हों, चांदी के हों? अब ये वल्लाह आलम वो सोने के थे, ये चांदी के थे, लेकिन जो भी है वो अब इसको साबित कैसे करेंगे? जज साहब अब खुद एडिशनल सेशन जज है, और वो कल को अगर इस ट्रायल में कल को जब चीज़ें देखी जाएंगी तो फिर इसको साबित कैसे किया जाएगा, इसमें रिकवरी कैसे होगी और इसमें सज़ा कैसे होगी? ये इस केस के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। ये भी बताइएगा, सेब का हुलिया जो है, जो एक चीज़ चोरी हो जाती है उसका हुलिया भी लिखना ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी होता है। सेब की किस्म बतानी चाहिए थी, सेब का कलर बताना चाहिए था, ठीक है। फिर वो जो हैंड वॉश था उसका ब्रांड बताना चाहिए था भी किस ब्रांड का था। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें सर, अगर बंदे की कोई फुटेज वगैरह सामने आ जाती है, वो कहना सर जी मैं पर्चा वापस ले लो, फिर ये एक दूसरा सवाल है। एज पर लॉ ये तो 380 ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, इसमें सुलह हो नहीं सकती, ठीक है। चोरी में सुलह नहीं, नॉन कंपाउंडेबल। हाँ, इसमें फिर एक अदर जो रास्ता निकाला जाता है वो ये होता है कि चूँकि मेरा मुल्ज़िम नहीं है तो इस बुनियाद के ऊपर वो बेल कल का लॉ होती है, ये सुलह होती है। क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इस पर सुलह हो ही नहीं सकती। अगर 2 किलो सेब जैसा को दे दें फिर भी सुलह नहीं होगी? ये तो जज साहब की मर्जी ना। अब जितना इस मुल्क में जिसका जितनी वो बड़ा होता होगा उतना बड़ा मयार होगा, फिर उतनी बड़ी डिमांड होगी। हो सकता है वो कहीं मुझे 2 मल्ला दे। सर, आप वकील भी हैं, आपके कभी क्लाइंट ने कहा होगा जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, लेकिन पुलिस जो है वो मेरी FIR निकाल? ये हमारे पास रोज़ ऐसे केसेस करते हैं। रोज़ हम अगर एप्लीकेशन देते हैं तो वो एप्लीकेशन IO बात नहीं सुनता, SHO बात नहीं सुनता, फिर 22 से 22 अल्टीमेटली हम एज पर लॉ हम 22 से 22 रिट फाइल करते हैं, फिर उसके अंदर कमेंट्स मांगे जाते हैं। उस कमेंट में एक टाइम एक प्रोसीजर पूरा लगता है, फिर उसके बाद जाके वो जज साहब की अपनी मर्जी है, फिर वो एज पर लॉ या खारिज कर देते हैं या मंजूर करते हैं। अगर वो खारिज हो जाते फिर हमें हाई कोर्ट उसके बाद आना पड़ता है। ये तो रूटीन मैटर चल रहा है, लेकिन ये 2 सेब और एक हैंड वॉश की FIR ये रपट दर्ज करवाने के लिए अभी हबीबुर रहमान रीडर जाता है, और उस सब्सिक्वेंटली कुछ ही देर के बाद इस FIR का हो जाना, मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए ये अलमिया है, और ये प्रोसिक्यूशन के लिए इस वक्त ये टेस्ट केस होगा। अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस होगा।
कि 2 सेब का चोरी होना और एक हैंड वॉश का चोरी होना, फिर उसके बाद उस ट्रायल में जाके तमाम एविडेंस के बाद साबित करते हुए अगर एक सर अगर साबित कर देते हैं। चलें सेब तो ठीक है, लेकिन साथ हैंड वॉश भी, अगर हैंड वॉश थोड़ा सा वो शख्स इस्तेमाल कर लेता है, अब FIR हो गया, वो चुप चुपी तो जाके वहाँ पे जाके रख देता है कि यार मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, उसमें भी सज़ा किसनी है? नहीं वो अगर 380 क्योंकि मैं साबित वॉशरूम होती है, करने आया था जी, मैंने सिर्फ हैंड वॉश किया है बस। वो 380 असल बेसिकली जुर्म की सज़ा है, ना हैंड वॉश की सज़ा है ना सेबों की सज़ा है। वो एक सेब भी हो तो सज़ा फिर भी 7 साल होती है अगर वो साबित हो जाए। अगर कन्फेशन कर लेता, अगर कल को कोर्ट में जाके, तो फिर उसमें सज़ा कम जैसा कर देते होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो एज पर लॉ है वो 7 ईयर ही है। अगर ये साबित कर ले प्रोसिक्यूशन के ये वाकई ही चोरी हुई है और इसमें सारी ये प्रोसीजर अडॉप्ट करके सर इस अगर केस में दोनों पार्टियां बैठती हैं, अगर मिल जाता है मुस्लिम बैठे चलें सुलह सफाई कर लें, हम आपको एक क्या पूरी पेटी ला देते हैं सेबों की, जब पहाड़ी सेब ला देते हैं, जो भी आपने खाना है सर हम ला देते हैं, खुदारा पर्चा वापस ले लें, फिर तो उस बच्चे की जान बख्शी हो सकती है। मैंने फिर वही कहा कि फिर वो जैसा की अपनी मर्जी है, जैसा चाहे तो वो एक सेब पे माफ़ कर सकते हैं, चाहे तो एक मन पे चलें माफ़ करें। चलें, बड़ा शुक्रिया। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त मौजूद थे। भाई मसला ये है कि जो भी इस केस में ऑफेंस सेक्शन लगाए गए हैं वो 380 है, यानी कि इसकी सज़ा जो है कम से कम 7 साल सज़ा बनती है, यानी कि 2 सेब चोरी की जो सज़ा है वो पाकिस्तान में 7 साल है। और जो गरीब बंदा जो है जिसकी FIR नहीं काटी जाती, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता पुलिस की जानिब से, उसकी कोई सज़ा नहीं है हमारे माशरे में। अपने मेज़बान नातिक खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।